अपनी डिवाइस को अगर आपको आवाज प्रॉपर ना आ रही हो तो अपनी डिवाइस को पास में रख लें, क्योंकि स्क्रीन को देखने की जरूरत नहीं है। आप योग निद्रा करने जा रहे हैं, तो आवाज की ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। सो अगर आप डिवाइस से दूर हो, आवाज प्रॉपर हमारी ना सुनाई दे रही हो, तो आप अपने डिवाइस को अपने पास रख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। अपने आप को सहज करें, सरल करें। अगर आपको सुविधा ना लग रही हो तो आप अपने कैमरे को भी ऑफ कर सकते हैं, अपने कमरे की लाइट को कम कर सकते हैं और धीरे से लेट जाइए। शवासन की स्थिति में लेट जाएं। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर रखें, सहज रहें। शांत स्थिति, सहज स्थिति, सरल स्थिति। शरीर को पूर्णतः शांत अवस्था में रखने का सहज प्रयास करें। अभी आपको योग निद्रा का प्रारंभ नहीं करना है। आंख से पट्टी हटा लीजिए। अभी पहले हम लोग करेंगे आपके सहज संतुलन के लिए नौकासन का अभ्यास। योग निद्रा से पूर्व आपके शरीर को शिथिल होना और सहज होना, संतुलित होना अनिवार्य है। अर्थात योग निद्रा से पूर्व हम लोग नौकासन का अभ्यास करेंगे। नौकासन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों को 30 डिग्री तक ऊपर उठाएंगे। दोनों हाथों को थोड़ा सा ऊपर उठाइए। शोल्डर रीजन को, कंधे वाले भाग को थोड़ा सा ऊपर उठाइए और होल्ड कीजिए इस पोस्चर को हमारे 20 काउंट तक। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। धीरे से नीचे जाएं। एक बार पुनः से इसी अभ्यास को करेंगे। इनहेल कमा, होल्ड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अंतिम बार करेंगे इसी अभ्यास को। इनहेल कमा, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अब पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। शांत अवस्था में, सहज अवस्था में, सरलतम अवस्था में, शांत स्थिति, सहज मन। अपने आप को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से योग निद्रा के लिए तैयार करें। अपने आप को एक स्व संकेत दें कि आप योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहे हैं। आप पूर्णतः शांत, सहज होने जा रहे हैं। आपकी शरीर की स्थिति शांत, सहज और सौम्य होगी। जिस स्थान पर आप लेटे हैं, मन ही मन उस स्थान के चारों ओर देखने का प्रयास करें। आंखें बंद ही रहेंगी। दोनों हाथ हथेलियों के साइड में, पैरों में थोड़ा सा गैप है। शरीर को पूर्णतः शांत, स्थिर और ढीला रखें।
अपनी चारों ओर के वातावरण को चेतन मन से देखने का प्रयास करें। शांत स्थिति। अब अपने चारों ओर हो रही ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। जो दूर ध्वनि हो रही है, जो आपको थोड़ी मात्रा में सुनाई दे रही है, उसे सुनने का प्रयास करें। यह आपकी चेतन मन की सजगता होगी, जागरूकता होगी। दूर से जो ध्वनियां आपको सुनाई दे रही हैं, बस उसे सुनने का प्रयास करें। शांत स्थिति में, सहज स्थिति में। एक ध्वनि जो दूर से आ रही है और आपके कानों को स्पर्श कर रही है, जिसे आप सहज रूप से सुन रहे हैं, उसे पहचानने की जरूरत नहीं है, बस उसे सुनिए। अब अपने ध्यान को पास की आवाज में लाइए। पास की आवाज जो कुछ आपको सुनाई दे रही है, उस पर फोकस कीजिए। ध्यान रखें, योग निद्रा में आपको मैनिपुलेशन नहीं करना। जो भी आपको निर्देश दिया जाए, बस यथावत उसका पालन करना है। पास की आवाज जो आपको सहजता से सुनाई दे रही है, वह आवाज कहाँ से उठ रही है, बस उसे सुनने का प्रयास करें, देखने का, महसूस करने का प्रयास करें। अब अपनी चेतना को अपने पूरे जिस कमरे में आप लेटे हैं, उस कमरे की चारों ओर देखने का प्रयास करें। बहुत सारी वस्तुएं आपके चारों ओर रखी हुई हैं। आपकी आंखें बंद हैं। चारों तरफ के वातावरण को देखने का सहज प्रयास करें। आप सहजता से, चेतन मन से इन सभी वस्तुओं को सरलता से देख रहे हैं, सहजता से देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। ध्यान रखें, आप सोना नहीं है। ध्यान रखें इस बात का कि आपको सोना नहीं है। सजग रहें, जागरूक रहें। अपने आप को संकेत दें कि आप सोएंगे नहीं, आप जागृत रहेंगे। आप सोएंगे नहीं, आप जागृत रहेंगे। अपने आप से स्व संकेत दें। अपने आप से कहें कि मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं। मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं, मन ही मन। मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं। आपको इस स्थिति में बस दो ही कार्य करने हैं। अनुभूतियों के प्रति अपनी सजगता और निर्देशों को सुनना। बस दो ही कार्य हैं आपके वर्तमान में। आदेश का पालन और चेतना की सजगता। जो आपको आदेश दिया जा रहा है, बस उसका अनुपालन करना है और चेतना को सजग बनाए रखना है।
अब इस योग निद्रा का प्रारंभ होता है। योग निद्रा का प्रारंभ। मन ही मन ओम ध्वनि का उच्चारण 3 बार। मन ही मन, बोलेंगे नहीं, आवाज नहीं करेंगे। मन ही मन ओम ध्वनि का उच्चारण। शांत स्थिति, सहज स्थिति, सरल अवस्था। अब यह समय है संकल्प करने का। ऐसा संकल्प जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ हो, जो आपके जीवन की उन्नति से जुड़ा हुआ हो। ऐसा संकल्प मन ही मान लें। संकल्प छोटा, सरल भाषा में होना चाहिए ताकि आप इसे दोहरा सकें मन ही मन। सहजता से संकल्प लें, कोई सकारात्मक संकल्प। यह संकल्प आपके जीवन में अवश्य फलित होगा, क्योंकि ये आपकी प्राण ऊर्जा का संकल्प है। एक सकारात्मक संकल्प मन ही मन लें और इसे 3 बार दोहराएं मन ही मन। इस संकल्प को मन ही मन 3 बार दोहराएं। 3 बार दोहराएं। तीन बार दोहराएं। संकल्प को 3 बार दोहराएं। अब आपको निर्देश दिए जाएंगे जिसमें आपको अपनी चेतना को घुमाना है। शरीर के विभिन्न अंगों के नाम लिए जाएंगे। आप अपनी चेतना की जागरूकता को उन अंगों पर निर्देशों के अनुसार ले जाएंगे। अपनी जागरूकता को उन अंगों के प्रति सक्रिय करेंगे। शरीर के विभिन्न भागों में चेतना को ले जाने का एक सहज क्रम होगा। इस चेतना की शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में गमन क्रिया जितनी तीव्र गति से कर सकते हैं उतनी ही तीव्र गति से करेंगे। सबसे पहले हम सभी शरीर के दाहिनी तरफ अर्थात राइट बॉडी की तरफ चेतना को ले जाएंगे। दाएं हाथ का अंगूठा, दाएं हाथ का अंगूठा, हाथ की पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, नीचे की भुजा, केहूनी, ऊपर की भुजा, कंधा, बगल, शरीर के दाहिने
भाग का कमर वाला हिस्सा, नितंब। दाई जांग, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, दाएं पैर की, दाएं पैर का तलवा, दायां पैर का पंजा, दाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। चेतना को तीव्र गति से घुमाना है दिए हुए निर्देशों के प्रति। बाईं ओर, शरीर का लेफ्ट साइड, बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, बाएं हाथ की चौथी उंगली, बाएं हाथ की हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, नीचे की भुजा, क्यों नहीं, ऊपर की भुजा, कंधा, बगल, कमर का भाग, बाएं ओर का, नितंब, बाईं जांग, घुटना, पिंडली अर्थात एंकल ज्वाइंट, काफ मसल्स, पिंडली का स्थान, टखना, एंकल ज्वाइंट, एड़ी, तलवा, बायां पंजा, बाएं पैर का पंजा, बाएं पैर का अंगूठा, बाएं पैर की पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। पूरे शरीर का सामने का भाग, शरीर के सामने वाला भाग, शरीर के सामने वाले भाग पर अपनी चेतना ले आइए। सिर के ऊपरी भाग की ओर जाइए, सिर का शीर्ष भाग, मस्तक, दाईं भौं, बाईं भौं, भूमध्य, दाईं पलक, बाईं पलक, दायां नासिका, बायां नासिका क्षेत्र, दाहिनी आंख, बाईं आंख, दायां कान, बायां कान, दायां गाल, बायां गाल, ऊपर का होंठ, नीचे का होंठ, ठुड्डी, जबड़ा, गला, दाईं हंसली, कॉलर बोन, बाईं हंसली, कॉलर बोन, छाती वाला भाग, लेफ्ट चेस्ट रीजन, राइट चेस्ट रीजन, दाईं छाती, बाईं छाती, छाती के बीच का भाग,
नाभि क्षेत्र, पेट का ऊपरी भाग, पेट का निचला भाग, दाई जांघ का ऊपरा भाग, बाई जांघ, दाया घुटना, बाया घुटना, दाया टखना, बाया टखना, दाया पैर का पंजा, बाया पैर का पंजा, पूरा शरीर, शरीर का सामने का पूरा भाग एक साथ, पूरा पीछ के भाग को अब चेतना ले जाएंगे। अब शरीर के पीछे के भाग की ओर ले जाइए। दाया तलवा, बाया तलवा, दाई एड़ी, बाई एड़ी, दाई पिंडली, बाई पिंडली, दाएं घुटने का निचला भाग, बाएं घुटने का निचला भाग, दाएं जंघा के नीचे का भाग, बाईं जंघा के नीचे का भाग, दाया नितंब, बाया नितंब, रीढ़ की हड्डी, दाया पुट्ठा, शोल्डर, बाया पुट्ठा, सिर के पीछे का भाग जो जमीन से लगा हुआ है, सिर के ऊपर का भाग, शरीर के अंदर के भाग। अब अपने मन को मस्तिष्क की ओर ले जाइए। मस्तिष्क से शुरू कीजिए, आंतरिक शरीर की ओर, मस्तिष्क, नाक, गला, गले के बीच का भाग, जीभ, दांत, तालू, दाएं कान का पर्दा, बाएं कान का पर्दा, गला जिसमें वायु जाती है, गला जिसमें अन्न नली है, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, हृदय की धड़कन, आमाशय जो आपके नाभि के ऊपरी बाईं ओर है, यकृत जो नाभि के ऊपर दाईं ओर है, यकृत अर्थात लीवर, कमर के पीछे की ओर जहां पर राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, उदर के अंदर एक बहुत बड़ी लंबी कुंडली नली है जिसे छोटी आंत कहते हैं, और एक यू, उल्टे आकार की यू की नली है जिसे बड़ी आंत कहते हैं। एक बार फिर से तेजी से मस्तिष्क से शुरू कीजिए। ललाट, नासिका मार्ग, तालु, दाएं कान का पर्दा, बाएं कान का पर्दा, गला, भोजन नली, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, दिल, आमाशय, यकृत, दायां गुर्दा, बायां गुर्दा, छोटी आंत, बड़ी आंत, पूरा
पाचन तंत्र एक साथ, पूरा दायां पैर एक साथ, पूरा बायां पैर एक साथ, पूरा दायां हाथ एक साथ, पूरा बायां हाथ एक साथ, दोनों हाथ एक साथ, पूरा सिर एक साथ, पूरे पीछे का भाग एक साथ, पूरा सामने का भाग एक साथ, सारे आंतरिक अंग एक साथ, पूरा शरीर एक साथ, पूरे शरीर को एक साथ देखें, सारे आंतरिक अंग एक साथ। अपनी चेतना का विस्तार कीजिए, पूरा शरीर कहने के साथ साथ पूरे शरीर को मानसिक रूप से देखते जाइए, अपनी सजगता को प्रबल कीजिए। पूरा शरीर एक साथ, जमीन पर लेटे हुए शरीर पर ध्यान एकत्रित कीजिए, ध्यान को एकाग्र कीजिए। आपका शरीर फर्श पर लेटा हुआ है, जमीन से स्पर्श है, जमीन से स्पर्श करने वाले शरीर के भाग को देखिए। सिर फर्श पर, कंधे फर्श पर, हाथ फर्श पर, पीठ फर्श पर, नितंब फर्श पर, जंघा फर्श पर, पिंडली फर्श पर, एड़ी फर्श पर, पूरा शरीर फर्श पर विश्राम की अवस्था में, विश्राम की अवस्था में, विश्राम की अवस्था में, विश्राम की अवस्था में, विश्राम की अवस्था में। अब चेतना को घुमाना बंद करें और अपनी सजगता को श्वास प्रश्वास पर लेकर आए। श्वास प्रश्वास पर लेकर आइए। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लेते हुए पेट को फुलाएं। अब पूरी सजगता उदरीय स्थान पर एब्डोमिनल ब्रीदिंग पर रखें। पहले हम सभी उदरीय श्वसन करेंगे। श्वास लेते हुए पेट को फुलाएं, श्वास छोड़ते हुए पेट नीचे की ओर। श्वास लेते हुए एक गिने, श्वास छोड़ते हुए एक गिने, श्वास लेते हुए पुनः से 2 गिने, श्वास छोड़ते हुए 2 गिने। इस तरह से आपको 11 बार गिनना है। अगर गिनती बीच में भूल जाएं तो पुनः से इस गिनती को आरंभ करेंगे। 11 बार होने के पश्चात पुनः से इसी को रिवर्स करेंगे। 11, 10, 9 और 8 के क्रम में श्वास की गिनती शुरू करें और अपने आप को सहज सजग बनाए रखें। श्वास के प्रति सहज रहें, सरल रहें, सजग रहें। श्वास प्रश्वास की गिनती गिनते जाएं। श्वास प्रश्वास की गिनती गिनते जाएं। श्वास लेते हुए एक गिनना है, श्वास छोड़ते हुए एक गिनना है। पुनः से श्वास लेंगे तब 2 गिनेंगे, पुनः से श्वास छोड़ेंगे फिर 2 गिनेंगे। मन ही मन में, बोलना नहीं है, बस अपनी जागरूकता को बनाकर रखें श्वास प्रश्वास के प्रति।
श्वास प्रश्वास के प्रति पूरी सजगता, पूरी जागरूकता, पूरी सजगता। श्वास प्रश्वास के प्रति पूरी सजगता, पूरी जागरूकता। श्वास प्रश्वास के प्रति पूरी सजगता, पूरी जागरूकता। श्वास प्रश्वास के प्रति सजग, जागरूक। अब श्वास का क्रम रोकेंगे, जितना भी हो गया है श्वास का क्रम रोकेंगे। सहज रहें, सामान्य श्वास के साथ। सोचना नहीं है। ध्यान रखें, आप शवासन की स्थिति में जमीन पर लेटे हुए हैं। कुछ भी सोचना नहीं है। गिनती गिनना बंद कर दीजिए, लेकिन श्वास पर सजग बने रखिए। श्वास ले रहे हैं और आप श्वास को छोड़ रहे हैं। इसके प्रति बस सजग रहना है और निर्देशों का अनुपालन करते रहना है। अब अनुभव करें, आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड, स्पाइन, वर्टिब्रल कॉलम ठंडा होता जा रहा है, ठंडा होता जा रहा है। वर्टिब्रल कॉलम ठंडा, शीतल होता हुआ, इतना ठंडा कि आपको कपकपी सी हो रही है ठंड से। वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, कपकपी की भावना का अनुभव कीजिए। बाईं नासिका में मन को एकाग्र कीजिए। पूरे शरीर में ठंड का अनुभव हो रहा है, ऐसा अनुभव। पूरा शरीर ठंडा होता जा रहा है। प्रत्येक श्वास लेने के साथ आपका शरीर और अधिक ठंडा हो रहा है, ऐसा अनुभव। बाईं नासिका में ध्यान, एकाग्रता श्वास की ओर रखें। प्रत्येक श्वास
से आपका शरीर और शीतलतम होता जा रहा है, शीतल होता जा रहा है, ठंडा होता जा रहा है। गले में स्थित विशुद्धि चक्र, अब इस गले में स्थित विशुद्धि चक्र में अपने चित्त को एकाग्र करें, अपनी चेतना को एकाग्र करें। यह चक्र ठंडक का अनुभव देने वाला है। इस चक्र पर मन को एकाग्र कीजिए। इस चक्र पर अपनी चेतना को लगाइए, ले जाइए। आपका पूरा शरीर ठंडक का अनुभव कर रहा है। आपका पूरा शरीर ठंडक का अनुभव कर रहा है। आपका पूरा शरीर ठंडक का अनुभव कर रहा है। अब अपने शरीर के चारों ओर गर्मी की अनुभूति कीजिए। शरीर में गर्मी की भावनाओं को जगाइए। मन की एकाग्रता के साथ अनुभव कीजिए। पूरे शरीर में सिर से पैर तक गर्मी ही गर्मी हो रही है। अपनी दाहिनी नासिका, राइट नॉस्ट्रल्स में श्वास पर मन को एकाग्र करें। राइट नॉस्ट्रल्स, अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ आपके शरीर की गर्मी बढ़ती जा रही है और वह गर्म होता जा रहा है। सिर से पैर तक आपके शरीर में गर्मी बढ़ती जा रही है। और अपनी चेतना को मणिपुर चक्र में ले जाइए, अर्थात नेवल रीजन, सूर्य चक्र, मणिपुर चक्र, नेवल रीजन। अपनी एकाग्रता मणिपुर चक्र पर रखिए। गर्मी का अनुभव मणिपुर चक्र में, वहां चित्त को एकाग्र कीजिए। मणिपुर चक्र में चित्र को एकाग्र कीजिए। गर्मी का उत्पादन मणिपुर चक्र तथा बाईं नासिका से हो रहा है, ऐसा अनुभव। आपके चारों ओर गर्मी पैदा हो रही है, ऐसा अनुभव। आपका पूरा शरीर गर्म होता जा रहा है। आपका पूरा शरीर गर्म होता जा रहा है। सहज। अब अपने जीवन के किसी दर्द के अनुभव को स्मरण कीजिए। जीवन में कभी कैसा भी दर्द आपके शरीर में हुआ हो, शारीरिक रूप से, उसे पुनः जगाइए। यह स्मरण इतनी तीव्रता से हो कि आपको सचमुच का दर्द की अनुभूति होने लगे। अपने जीवन के दर्द की स्मृति को लाइए और अनुभव कीजिए। अधिक सजीव रूप में दर्द का अनुभव चित्त की एकाग्रता को बढ़ाइए। दर्द पर एक अंग में या पूरे शरीर में, जहां भी आपको दर्द हुआ था, वास्तविक अथवा काल्पनिक दर्द की अनुभूति को जगाइए। दर्द का अनुभव,
दर्द के अनुभव को प्रकट कीजिए। आपके शरीर में दर्द है, ऐसा अनुभव। आप इस दर्द को सहजता से अनुभव कर रहे हैं, जो आपके ही चित्त में समाहित है। बस उसी का सहज अनुभव कर रहे हैं। उस पीड़ा को, उस दर्द को आज सहजता से आप अनुभव कर पा रहे हैं। दर्द का अनुभव। अब जीवन के सुख के किसी क्षण का ध्यान में लाइए और उसकी अनुभूति कीजिए कि यह सुख स्वादेंद्रियों से संबंधित हो सकता है या श्रवणेंद्रियों से संबंधित हो सकता है। अर्थात किसी सुख को आपने स्वाद के रूप में किसी चीज को खाया हो और आपको सुख की अनुभूति हुई हो, या फिर किसी की आवाज आपने सुनी हो और सुख की अनुभूति हुई हो। उसी स्वाद या उसी सुने हुए शब्द की स्मृति को एकाग्र करें। चाहे वो सुख बड़ा हो या छोटा हो, उस पर मन को एकाग्र और उसकी स्मृति को विकसित कीजिए। उसके गहरे आनंद में डूब जाइए। और उसे अधिक से अधिक सजीव बनाइए। अपनी सजगता को गहन बनाइए। दृढ़ इच्छा शक्ति में सुख के अनुभव को प्रकट कीजिए। दृढ़ इच्छा शक्ति में सुख के अनुभव को प्रकट कीजिए। सुख का अनुभव। सुख का अनुभव। सुख का अनुभव। सुख का अनुभव। अब इस अभ्यास को हम आपको मानस दर्शन की ओर ले जाएंगे। जहां पर आपको काल्पनिक चित्रण के माध्यम से आपको कुछ चीजें दिखाई दें या ना दें, बस आप निर्देशों का पालन करते रहें। भूमध्य पर आईब्रोज के सेंटर पर अपनी चेतना को एकाग्र कीजिए। भूमध्य में मन को एकाग्र कीजिए। यहाँ नाड़ी की धड़कन लयबद्ध सुनाई देती है। लयबद्ध धड़कन के साथ ओम की ध्वनि को सुनने का प्रयास कीजिए। मन को लगातार भूमध्य में एकाग्र कीजिए और उसमें छोटे से वृत्त को खोज कीजिए। एक छोटा सा सर्कल आपके भूमध्य के केंद्र पर बन रहा है, ऐसा अनुभव कीजिए, जिसमें ओम का प्रतीक बना हुआ है आपके भूमध्य पर। श्वास प्रश्वास के साथ ओम की आकृति जो भूमध्य पर बन रही है, यह छोटी और बड़ी होती जा रही है। श्वास
लेते समय बड़ी, श्वास छोड़ते समय छोटी। इसका संकुंचन और प्रसार सतत हो रहा है, ऐसा अनुभव। ओम पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। उसे स्पष्ट रूप से देखने का प्रयास कीजिए। मानो ईश्वरीय चेतना की एक दिव्य कृपा आप पर पड़ रही है। आप सहज होते जा रहे हैं, सरल होते जा रहे हैं। शांत स्थिति में अपनी कल्पना शक्ति को एकाग्र कीजिए, धारणा शक्ति का विकास कीजिए। एक शांत, स्थिर, अंधेरे समंदर की कल्पना कीजिए। समंदर का किनारा जो अंधेरी रात में आप हैं। कल्पना कीजिए उस समंदर की सतह पर हैं और धीरे धीरे डूब रहे हैं। उस समंदर की ओर डूबते जा रहे हैं। आप बेहोश हो गए हैं। आप गहरे और अधिक गहराई में डूबते जा रहे हैं। गहराई में डूबते जाइए। अपने जीवन के गुप्त रहस्यों को पता लगाइए। गहराई में बस डूबते जाइए। उस संसार में जो पूर्ण रूप से भीतर में है, उस संसार में आप डूब रहे हैं। अपनी कल्पना और विचार शक्ति का विस्तार कीजिए। एक गहन घना जंगल देखिए। उसमें आप प्रवेश कर रहे हैं। उसकी गहराई में जाइए, आगे बढ़िए। आप जंगल की बिल्कुल गहराई में चले गए हैं। अब जंगल के मध्य भाग में आ गए हैं। देखिए कि प्रकाश चारों ओर दिखाई दे रहा है। वह प्रकाश सामने के किसी मंदिर से आ रहा है। मंदिर एक मकान की तरह है। उसके अंदर प्रकाश है और उस अंधेरे के बीच में एक ऐसी रोशनी आ रही है जैसे रात्रि में दीपक की रोशनी हो, जो दूर से दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ मंदिर के बाहर भी चारों ओर एक बड़ा आभा मंडल है, प्रकाश का आवरण है। आप दूर से उस प्रकाश को देख रहे हैं। उस मंदिर में ओम की ध्वनि गूंज रही है। उसे ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। मंदिर का दरवाजा खुला हुआ है। आप उसके अंदर झांकते हैं। वहां कुछ दिखाई नहीं देता है। एक सन्यासी गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए, पद्मासन लगाए हुए, शांत मुद्रा में बैठा हुआ है। उसकी आंखें खुली हुई हैं। आप उस महात्मा के सामने जाकर बैठ गए हैं और उसके मुखमंडल की आकृति को निहार रहे हैं। पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह कौन है। मन को एकाग्र कर रहे हैं सन्यासी के प्रति। मन को सहज करते रहिए। अब यह दिव्य आत्मा है, यह दिव्य स्थिति है
और यह आपका ही स्वरूप है। ऋषि सत्ता के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में आपने अपने निज स्वरूप का अध्ययन, स्वरूप देखा। शांत हूं, स्थिर हूं, सहज हूं, शांत, स्थिर, सहज, शांत, स्थिर, सहज। अब अपनी श्वास के प्रति सजग बनिए। अपनी श्वास प्रश्वास के प्रति सजग होइए। श्वास प्रश्वास के प्रति सजग होइए। पूर्व में किए गए संकल्प को याद कीजिए जो आपने अभ्यास के पूर्व में लिया था। उस संकल्प को याद कीजिए। पूर्ण विश्वास तथा जागरूकता के साथ उसे दोहराइए। अपने संकल्प को 3 बार पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ दोहराइए। 3 बार दोहराइए अपने संकल्प को। आपका पूरा शरीर, आपका पूरा शरीर, आपका पूर्ण रूप से शिथिल हो जाइए। अपने शरीर के प्रति सजग बनिए। अब अपना पूरा ध्यान सहज स्वाभाविक श्वास की ओर ले जाइए। अपनी शांत सहज श्वास की चेतना की ओर ले जाइए। श्वास के प्रति सजगता को बनाए रखिए। धीरे धीरे गहरा करते हुए जाइए। श्वास को गहरा लेते हुए जाइए। अपने भौतिक शरीर के प्रति सजग बनिए। आपका शरीर लेटा हुआ है। शरीर के प्रति सचेत और सजग रहिए। इसी समय आपकी श्वास भी लंबी तथा मजबूत बन रही है। अपने शरीर के प्रति सजग बनिए। जमीन पर लेटे हुए इस शरीर के प्रति सहज शिथिलता का अनुभव कीजिए। कमरे के चारों ओर देखिए। मानसिक रूप से अपने मन को पूरी तरह से बाहर की ओर लगा दीजिए। सहज रूप से अपने शरीर को सहज रूप से सक्रिय करें। धीरे से हाथ की उंगलियों को, पैर की उंगलियों को हल्का सा मूव करें। आंखें बंद ही रखें। आंखें बंद रखते हुए गर्दन को लेफ्ट टू राइट टर्न करें। पूरे शरीर को अब तानिए। पूरे शरीर को टाइट करें, तानिए। आंखें बंद ही रखेंगे। आप सहज हो जाइए। आंखें बंद ही रखिए। जब तक आपको पूर्ण विश्वास ना हो जाए कि आप पूरी तरीके से जाग चुके हैं, तब तक आप सहज लेटे रहें। अब धीरे से लेफ्ट साइड टर्न हो जाइए। लेफ्ट साइड टर्न रहें। करवट लेकर रखें। सजग बने रखें और धीरे से उठकर बैठ जाइए। आंखें अभी भी बंद रखेंगे। आंखें सहजता से बंद रखें। सहज रूप से बंद रखें दोनों आंखों। ईश्वरीय चेतना का स्मरण करें। ईश्वरीय चेतना का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति पाठ।
ओम ओम शांति शांति शांति। दोनों पाम्स को तेजी से रब करें। धीरे से चेहरे पर लगाएं, आंखों पर लगाएं, धीरे से आंखें खोलें। आप सभी का आभार। आपका योग निद्रा का अभ्यास पूरा हो। गले का वो पूरा तेज हो गई थी और पता नहीं वो सेम अनुभव हुआ जैसे जब उसी पेन को अनुभव कर रहे थे आप? पेन तो ऐसा नहीं लग रहा, पर कुछ अलग सा वो बेड जब उस टाइम मैं लेटी थी ना, जो पता नहीं मैं यहाँ पे थी नहीं, ऐसा कुछ हो रहा था और मेरी धड़कन इतनी तेज हो रही थी, पता नहीं, फिर धीरे 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 शांत हो गई वो पूरा अलग। हाँ, अभी पेन तो नहीं हो रहा है? नहीं पेन नहीं हो रहा, पेन तो तभी भी कुछ नहीं हो रहा था, पर कुछ अलग सा हो रहा है वो आप बोलते हैं ना, जो हम लोग शब्द बोलते हैं उसका अनुभव करते, तो वो दुख का अनुभव हो रहा था। और पूरा शरीर जब बोले ना ठंडा हो रहा है, तो तब पूरा ठंडा हो रहा था। धीरे धीरे हम गर्म हो रहा है, तो धीरे धीरे गर्म का इतना अनुभव नहीं हुआ, पर वो थोड़ा थोड़ा पता चल रहा था कि जैसे गर्मी आ रही है। अभी पूरा कि आप बोले कि ठंडा हो जाए तो ठंडा हो गया, आप बोले कि गर्म हो जाए तो गर्म हो गया गर्म इतना नहीं हुआ, उसका फील नहीं हुआ, ठंडा का पूरा अनुभव हुआ। और अभी थोड़ा शरीर ठंडा हो रहा है, तो वो सही है, ठीक है हाँ ठीक है, चलेगा। अभी ओके गर्म हो जाएगा। पर अच्छा लग रहा और अच्छा अनुभव हुआ और किसी का कोई अनुभव, एक्सपीरियंस? यस, हिरल जी बताइए। हाँ सर, मुझे भी वही मतलब फील हुआ, जैसे मुझे ऐसा लगा कि मैं जमीन से टच ही नहीं हूँ, पता नहीं मैं मतलब ऐसे ना जमीन पे थी ना अवकाश में थी, पता नहीं कहाँ थी, मेरे को कुछ फील ही नहीं हो, मतलब ऐसे स्वर्ग में तो नहीं गए थे? हाँ, स्वर्ग में? पता नहीं जमीन में, आकाश, स्वर्ग में? पता नहीं, मतलब जैसे अवकाश में होते हैं ना जमीन पे ना मतलब हवा में, पता नहीं कहाँ पे, मतलब ऐसे कुछ फीलिंग बॉडी में, कुछ ऐसा टचिंग जैसा फीलिंग ही नहीं था। जैसे मानो मैं अद्दर हूँ ना, ऐसे जमीन से ऊपर हूँ ना, अद्दर हवा में, ऐसा फील हो रहा था मेरे को। और दूसरा आपने जो कूल ठंडा और गर्म वाला जो वो कंप्लीटली मुझे फील हुआ कि गर्म की अनुभूति भी हुई और ठंडे की अनुभूति भी, मतलब जैसे कुछ है नहीं पर फिर भी ऐसे एसी चल रहा ना, ऐसी फीलिंग आ रही थी, मतलब पैर और हाथ दोनों इतने ठंडे पड़ गए थे और कितनी बड़ी चीज है, मतलब आप बिना एसी के एसी का मजा ले रहे हैं। हाँ, सही सही में सर ऐसा ही हुआ। और जो दुख वाला जो अनुभव हुआ था, मैं तो वही सेम डिलीवरी टाइम पे, एक्चुअली लेडीज की लाइफ में इससे ज्यादा पेन और कुछ भी नहीं, तो उस टाइम पे जो पेन हुआ था और जो फर्स्ट टाइम उस टाइम पे, मतलब जैसे मेरा नया जन्म हुआ ऐसे में उस टाइम पे रोई थी, तो सेम फीलिंग इस टाइम पे हुई। और जैसे मेरे आंख भी मतलब थोड़ी गीली हो गई थी कि हाँ मैंने, मेरा नया जन्म हुआ है, मैं मतलब गर्ल में से लेडीज अभी बन गई हूँ, ऐसे थोड़ा सा फीलिंग हुआ था। तो वही फीलिंग इस टाइम पे भी मुझे फील हुई, तो नया बहुत जन्म अच्छा मिल गया आपको 40 मिनट में। गुड। निवेदिता जी बताइए। सर, जब आपने वो बोला था ना कि मंदिर है और वहां पे जो महात्मा है वो बैठे हुए हैं, और आपने बोला उनको देखिए और पहचानिए, मतलब पहचानने की कोशिश कीजिए, उस समय मुझे इतना ऑकवर्ड फील हो रहा था कि वो भी मुझे देख रहे हैं, मैं उनको ऐसे देख रही हूँ, क्या वो कौन है, कैसे मैं देखूं उनको, वो तो महात्मा है, आप ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं, क्यों उनको पहचानिए ऐसा तो बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे, कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं वहीं पे हूँ, और ऐसे बड़ी अजीब सी आपने स्थिति उत्पन्न कर दी है कि उनकी तरफ देखते जाओ और पहचानो कि ये कौन है। फिर आपने बोला ये आप ही क्या स्वरूप है, तब मुझे थोड़ी सी शांति लगी और एकदम शांत हो गई मैं, कि जैसे महात्मा का शांत स्वरूप है वही मेरा शांत स्वरूप है।
तो उसके बाद मुझे रिलैक्स हुआ बहुत ज्यादा। ओके, क्योंकि अंदर से हम लोग वैसे ही हैं, जितने भी इंसान हैं तो अंदर से वही प्रवृत्ति है, सत्व प्रवृत्ति ही होती है। आत्मा की प्रवृत्ति सत्व ही है, वही दिखाया जाए। गुड। और किसी का कोई अनुभव? सो गए थे कोई सोया? कोई नहीं था। यस, राशि मैम बताएंगे। राशि मैम बताइए। मतलब यस सभी सर, लोग पहली बोलते हैं। पहली बात तो मैं थोड़ा सो गई थी, मुझे पता ही नहीं पड़ा कि मैं कहाँ थी। आइए, और अच्छा। हाँ, और दूसरा सर, जैसे वो हिरल मैम बोल रहे हैं ना कि बॉडी को वो फील ही नहीं होता है कि आपकी बॉडी है भी कि नहीं है, वो मुझे भी फीलिंग वैसी आई। इट इज और गुड। सर, मैं जब आपने कहा कि मंदिर में जाइए, वहां पे एक मकान जैसा है, तो ओम तो मुझे महसूस हुआ, लेकिन मैं एक्चुअली साईं बाबा को देखने की कोशिश कर रही थी, पर मुझे नहीं दिखे वो। तो क्योंकि मैं साईं बिजी बाबा की होंगे, भक्त इसमें हूँ। बिजी रहते हैं, इसमें हाँ, बहुत मैं काम है उनको। उनकी भक्त हूँ, तो मैं उनको ढूंढ रही थी, बट वो मुझे मिले नहीं सर। बिजी होंगे इस समय, शाम के टाइम और भी काम होते हैं उनके पास। हाँ, अदरवाइज वो ठंडा गर्म का एहसास तो सर होता, हल्का होता, पर मुझे ठंड ज्यादा लगी थी। बहुत ज्यादा ठंड लगी थी कि मेरे वो रोंगटे भी खड़े हो गए थे उस टाइम पे। वो गूज बम्प्स होते हैं ना, वो आ गए थे एक्चुअली, इतनी ठंड लगी थी मुझे। बट गर्म का इतना एहसास नहीं हुआ था मुझे। यही अनुभव है सर। एक्चुअली में हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था और ये काफी लंबा हो जाता है। जितने हमने टॉपिक डिजाइन कर दिए थे तो ये टाइम बहुत लंबा चला जाता है, इसलिए हम शॉर्ट कर रहे थे। ठंडे के बाद में थोड़ा सा आपको गैप देना था, फिर आप गर्म की अनुभूति करते। वैसे प्रकृति होती है कि ठंड के दिनों में आप ज्यादा गर्मी अनुभव करें। गर्मी के दिनों में जैसे इच्छा होती है ना कि अभी ठंड में रहना है तो इसलिए उसका भी प्रभाव होता है। यस, और कोई अपना एक्सपीरियंस बताएंगे? हिरल मैम, आप तो बता सकते हैं। यस, बताइए जयश्री जी। समंदर में कोई डूबा नहीं। हेमा जी तो डूब गए होंगे, इसीलिए उनको उनके यहाँ समंदर है, हमने समंदर डोला बोला था। सर, दुख के अनुभूति में मैं भूलना चाहती हूँ ना, वो दुख मुझे याद आ गया। मेरा 7th मंथ में एक मिसकैरेज हो गया था, ओके। वो मुझे याद आ गया था। और सुख की अनुभूति में भी वही मुझे डिलीवरी का ही मेरे बेटा हुआ था। मैंने नींद में ही सुना था, मेरा वो हुआ था ना ऑपरेशन, तो नींद में ही सुना था कि बेटा हुआ। तब मैं बहुत खुश थी, वो याद आ गया था। गुड गुड। देखिए, ये बैड मेमोरीज और गुड मेमोरीज होती हैं, इसको बस रिफ्लेक्ट कर देना होता है, निकालना होता है। तो इंटरनल में जो अगर इन्फेक्शन हो रहा होगा तो उसको खत्म कर देते हैं। ये गार्बेज को निकालने की प्रोसेस, समझ रहे हैं? बिल्कुल। यस, और कोई? समंदर, हेमा जी डूबे नहीं? नहीं सर, नहीं डूबी। एक्चुअली ओके। मैं थोड़ी सी इसलिए वो हूँ क्योंकि दुख के टाइम पे मैं अपने फादर के लास्ट टाइम पे चली गई थी, तो वो इसलिए मैं थोड़ा सा अभी वही सोच रही हूँ। अच्छा, वहां से निकले ही नहीं अभी? सुख वाला नहीं आया था पार्ट? सुख खट्टे वाला के साथ मीठा, पार्ट। खट्टा मीठा। उसके बाद जंगल में ऐसे मतलब बहुत अंधेरा था, और वहां पे बहुत अंधेरा अंधेरा दिख रहा था। और फिर जब आपने बोला प्रकाश, तो